अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक नए नए ट्रेडर हो, आप काफी सारा सीख रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट? ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको एक ऐसा नया व्यू पॉइंट मैं आपको दूंगा कि आपकी पूरी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही चेंज हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से। समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही पैशनेट है इंडियन आर्मी के लिए। आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट भी हो गए, आपने काफी सारे अलग अलग मिशंस और फाइट में पार्टिसिपेट भी किया और आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कैपेबल, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर भी हो। अब आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें अलग अलग कंट्री में कई बार बहुत ही डेंजरस मिशंस डिप्लॉय करने होते हैं। उसके लिए हमें जरूरी है कि भाई स्पेशल ऑपरेशंस वाला कोई डिपार्टमेंट बनाया जाए, जो हर एक कंट्री के पास होता है, कि जहां पे और ज्यादा टैलेंटेड अलग अलग आर्मी के ब्रांच में से लोग आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको स्पेसिफिक डेंजरस टास्क के लिए डिप्लॉय किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन ऐसे डिपार्टमेंट में होता है आपकी ब्रांच में से, कि आपको स्पेशल ऑप्स में रखा जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेशल ऑप में भी आपको डायरेक्ट मिशन में भेज नहीं दिया जाता कि रात को 12 बजे, रात को 1 बजे यहां पे फ्लाई करके जाना है, आपके पास 40 मिनट का टाइम है, ये मिशन अचीव करके आपको आ जाना है। वाई? आप तो टैलेंटेड हो, आपको अलग अलग ब्रांच में से सिलेक्ट किया गया, ऐसा नहीं होता, राइट? अगर आपको स्पेशल ऑप्स में बुलाया भी गया है, इनविटेशन भी दिया है कि नहीं आप कैपेबल सोल्जर हो अपने डिपार्टमेंट में, हम एक अलग टीम बनाने जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ, उसके बाद भी आपकी काफी सारी ट्रेनिंग होती है। चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो कॉम्बैट ट्रेनिंग हो, चाहे वो मेंटल ट्रेनिंग हो, काफी सारा आपको सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मिशन बदल गया, अभी चैलेंजेस बदल गए। कई बार आपको फेक मिशंस भी दिए जाते हैं, जहां पे डमीज होते हैं, जहां पे आपको पेंट गन दी जाती है, जो फेक गन, फेक बुलेट होती है, कि भाई आपको, आपके पास 30 मिनट है, आपको ये अचीव करना है और वापस आ जाना है। तो काफी सारा आपका ट्रेनिंग वहां पे होता है। समझ लीजिए ये सब हो रहा है और आप बहुत माहिर हो रहे हो, और आपके जैसे 5-6 लोगों की एक टीम बना के लिटरली एक बार आपको आधी रात को कहीं पे भेजा जाता है, और वो मिशन जो भी आपको एक टारगेट दिया गया है वो 20-30 मिनट में अचीव करके वापस आ जाना होता है। हो सकता है आपने काफी महीनों काफी अलग अलग मिशंस की प्रैक्टिस की हो, आप में कैपेबिलिटी हो, आप में एक्सपीरियंस भी हो, बट जो वो आधी रात को 30 मिनट का विंडो है, उसमें आपको अपना काम करके वापस आ जाना है। उस ग्राउंड रियलिटी पे काफी सारे दुश्मन होंगे, काफी सारे दूसरे कंट्री के सोल्जर्स होंगे, वो आपको अटैक कर रहे होंगे। हो सकता है उस टाइम पे आपके 1-2 साथी की जान चली जाए, या तो वो लोग इंजर हो जाए। अब आपको डिसीजन लेना है, उनको बचाया जाए, उनको पीछे छोड़ा जाए, फिर से मिशन अचीव किया जाए, वापिस चला जाए। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके पास भले कितना भी नॉलेज हो, आपने कितनी भी ट्रेनिंग करके रखी हुई हो, आपने काफी सारे सिनारियोस में माहिर हासिल कर लिया हो आपने, बट जो वो 20-25 मिनट्स का स्लॉट है, विंडो है, उसमें आपका दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करेगा। क्योंकि वहां पे एक एक डिसीजन पे शायद आपकी जान जाएगी, या तो दूसरों की जान जाएगी, या आप किसी को बचाओगे या मिशन कंप्लीट करोगे, और वो चीज सालों साल उसका सक्सेस और फेलियर होगा, वो आपके दिमाग से नहीं जाने वाला। हो सकता है कि आपने ट्रेनिंग में बहुत माहिर हो, पर उस टाइम पे आपको मेंटली इमोशनल चैलेंज आ गई कि भाई जो प्लान किया था उससे उल्टा पड़ रहा है, 5 में से 3 तो साथी आपके अपनी जान गंवा चुके हैं, अब क्या करोगे आप, राइट? सो उसी तरह से अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप नए नए ट्रेडर हो, तो आप लोग क्या करोगे? स्ट्रेटेजीज देखोगे, 50 लोगों की यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे, टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे, कोई करोड़ कमा रहा होगा, कोई 1 लाख कमा रहा होगा, कैंडल स्टिक चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये आप दुनिया एक्सप्लोर करोगे सबसे पहले, राइट? और उस दुनिया में आप खो जाओगे, आपको रियलिटी का कोई नॉलेज नहीं होगा। बट एक सबसे बढ़िया बात क्या होती है आपके लिए, कि जो आपको कोई नहीं सिखाएगा और वही आपको करना है अगर आपको काबिल बनना है। देखो, नॉलेज है, ठीक है, वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है। नॉलेज आप सीख जाओगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैंडलस्टिक एनालिसिस क्या है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, ये बहुत बेसिक चीज है। वो कोई ना कोई ट्रेडर अपने अपने टाइम के हिसाब से वो सीख लेता है, उसको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। काफी सारे नए ट्रेडर मिस आउट कहां पे कर जाते हैं? मिस आउट यहां पे कर जाते हैं कि वो कितना टाइम चार्ट के साथ बिठाते हैं,
चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कितना टाइम चार्ट के साथ बिता रहे हो। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आप एक सोल्जर हो, आपने फेक ट्रेनिंग की सिनारियो तो काफी सारे कर लिए, बट आपने रियल मिशंस कितने अचीव किए? क्योंकि वहां पे जो बंदा जाके वापस आता है ना, उसका ट्रेनिंग देखने का, उसका मिशन इंप्लीमेंट करने का, कॉम्बैट में जाके फाइट करने का नजरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि रियलिटी पे काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपका एक एम होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग टाइम में बैठूंगा स्क्रीन के सामने, मोबाइल में या तो लैपटॉप में मैं चार्ट देखूंगा कि भाई मार्केट में निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बिहेव कैसे कर रहा है। तब जाके धीरे 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 जब ब्रेकआउट होता है, कैंडल्स कैसे बनती है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होता है, कैसे मार्केट हमको फंसाता है, कई बार मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाता है, नीचे जाके ऊपर आ जाता है, ऐसी काफी सारी चैलेंजेस है। वो आपको ऐसे थियोरेटिकल पता नहीं चलेगी कि दूसरे लोगों की 500 स्ट्रेटेजी देख लो मुझे पता चल गया, नहीं। आपके लिए वही जो ट्रेडिंग टाइम है वही तो बैटलफील्ड है, रियल लाइफ मिशन तो वही है आपके लिए। और वहां पे जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी में टेस्टिंग ट्रेड करते हो ना, तब आपको अपनी वीकनेस पता चलती है कि आप कौन हो, आप कैसे ट्रेडर हो, आप लॉस से किस तरह से डर रहे हो, आप प्रॉफिट से किस तरह से डर रहे हो, क्या होना चाहिए था वर्सेस आप क्या कर रहे हो। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एज ए ट्रेडर आपको अपने आप को जानना पहचानना होता है बैटलफील्ड में जाके, मैदान में जाके। और वो तभी होता है एज ए नए ट्रेडर कि आप रोज या तो आपके टाइम के हिसाब से आप मार्केट को पहचानो, मार्केट को सुनो, मार्केट को महसूस करो, आप लाइव चार्ट्स को देखो, आप क्या सोच रहे हो, एक्चुअली क्या हुआ, आपने ट्रेड लिया होता तो क्या होता, क्या नहीं होता, और उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड लेते रहो टेस्टिंग क्वांटिटी में। मैं ओवर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक एक लोट से भी, स्टॉक में कुछ कुछ क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपके पास स्ट्रेटेजी कौन से थे, आपने लिटरली ट्रेड लिया। क्योंकि ट्रेड नहीं लेते हैं ना तो क्या होता है बताए, इनिशियल स्टेज में ट्रेड नहीं लेते हैं ना तो अपने बोल सकते हैं, अरे यार देखा मैं तो ये सोच रहा था, निफ्टी ऊपर गया ना, रिलायंस ऊपर गया ना, इतना तो प्रॉफिट आसानी से कमा लेते हैं। पर जिस दिन ये सोच के कुछ निफ्टी में तो कोई स्टॉक में बाय करके बैठोगे, उस दिन स्टॉप लॉस होता है। वाई? या तो बहुत कम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत प्राउड फीलिंग के साथ ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरा एनालिसिस तो सही है, मेरी स्ट्रेटेजी तो सही है, बट उसमें से पैसा बनाना उतना इजी नहीं होता है। क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तब हमारे इमोशन कुछ और होते हैं। हाँ, दिन खत्म होने जो अरे मैं तो 100 पॉइंट आसानी से निफ्टी में निकाल लेता, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में आसानी से निकाल लेता, बट लिटरली आपने ट्रेड लिया होता तो शायद 20-30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके निकल भी गए होते, राइट? तो ये वही चीज है कि आप एक फेक ट्रेनिंग कर रहे थे स्पेशल ऑप्स में, पर जब आपको रियल लाइफ में 20 मिनट की विंडो दे गई और आपको कुछ मिशन दे गया कि ये टारगेट अचीव करके आना है, तो उस टाइम पे आप जैसे आप ग्राउंड पे उतरे, 2 साथी तो मारे गए पहली ही 10 सेकंड में। तो ये तो कोई ट्रेनिंग के सिनेरियो में कवर नहीं हुआ था कि अब आगे आप क्या करोगे। मैं हमेशा जो नए ट्रेडर हैं उनको कहता हूं कि नॉलेज इज ओके, नॉलेज इज रिक्वायर्ड। काफी सारी चीजें हैं, आप लोग सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये वो सब कुछ। बट आप जितना चार्ट के साथ ज्यादा बैठोगे, जितना चार्ट को महसूस करोगे, जितना उसको समझने की ट्राई करोगे, चार्ट को सुनने की ट्राई करोगे, जितना आप छोटे छोटे ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए लोगे 5-6 महीने, उस एक्सपीरियंस का जो मेंटल वहां पे जो चैलेंज आती है ना, हम डर रहे हैं, इमोशन हावी हो रहे हैं, कई बार एकदम कॉन्फिडेंस आ गए तो भी लॉस हो गया। तो ये काफी सारे इमोशंस का आपका एक मेंटल प्लेग्राउंड है। जब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकलते ना, अब दुनिया का कोई भी नॉलेज ले लो, अब दुनिया का कोई भी यूट्यूबर फॉलो कर लो, अब किसी के भी पैर छू लो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। वाई? क्योंकि जो हो रहा है वो एक फेक बैटल ग्राउंड में आप तैयारी कर रहे हो। रियल बैटल ग्राउंड में आपने अपने आप को जांचा ही नहीं है, तरासा ही नहीं है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, बट मैं चाहता हूं कि जितने भी यंग ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं, आप अपने आप को एज ए सोल्जर की तरह ट्रेड करके, जितना हो सके अपने को मेंटली चैलेंज करके मार्केट के साथ चलो, मार्केट को महसूस करो, अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको पहचानो कि आप अलग अलग सिचुएशन में क्या करते थे। अरे प्रॉफिट तो बड़ा होना चाहिए था पर आप तो डर गए, प्रॉफिट से भी डर गए, तो ये ना हो तो मैं क्या करूं।
तब आपको पता चलेगा आपकी मेजर 4-5 वीकनेस क्या है, आपकी मेजर 4-5 मिस्टेक क्या है, उसको कम करने का आप रास्ता ढूंढोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ये जो एक मेंटल एक्सरसाइज है, मुझे नहीं लगता वो कोई भी सेमिनार में, कोई भी जगह पे या तो वीडियोस में इस तरह से डिस्कस करके किसी को गाइड किया जाता है। और मैं इस तरह के वीडियो इसलिए बनाता हूं बिकॉज ये एक बहुत सही नॉलेज है। एक सही ट्रेडर ही दूसरे ट्रेडर को ये बातें बता सकता है। और मैं मानता हूं कि मेरा टाइम या मेरे वीडियोस उस चीजों में यूज होने चाहिए जहां पे मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं। सो अगेन कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल्जर, कि आपको इनविटेशन मिला है कि आप स्पेशल ऑप्स में आओ, बट आपको अपने आप को काफी सारे मिशंस में डिप्लॉय करना है रियल लाइफ ट्रेडिंग में। जितना आप अपने को तरासोगे, उतना आप कैपेबल बनोगे, उतना किसी और पे आप डिपेंड नहीं रहने वाला। तो चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, मैं चाहता हूं कि कल से ही आप अगर ट्रेडर हो तो ये एक बात को इंप्लीमेंट करो। धीरे धीरे आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि आपके जैसे 100 ट्रेडर हैं जो ये बात को फॉलो नहीं कर रहे, पर आपने कर लिया तो आप बहुत ही एक सुलझे हुए, एक इवोल्व ट्रेडर, एक मैच्योर ट्रेडर बन जाओगे। इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आपका क्या अभिप्राय है? आपको अपनी जो इनिशियली बिगिनर वाली जर्नी है उसमें से कुछ शेयर करना है ताकि दूसरे भी सीख सके, तो आप मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। बाकी कोई हेल्प के लिए मेरे साथ हमेशा व्हाट्सएप में टच में रह सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।